मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 14 रचनात्मक व्याकरण की बुक में से पढ़ेंगे शब्द भंडार। तो बच्चों, आगे के सेशन में हमने देखा पर्यायवाची शब्द, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या है? पर्यायवाची तो आपको पता ही चल गया होगा कि पर्यायवाची किसे कहते हैं। तो लगभग समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है ना। और आपने वो पर्यायवाची शब्द सारे नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज हम देखेंगे विलोम शब्द। तो बच्चों, विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। ठीक है, मतलब के अपोजिट। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी शब्दों में विलोम शब्द हो सकते हैं। तो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। समझ में आया विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग विलोम शब्द के कुछ उदाहरण हैं वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे ऐसा जो सिंबल दिया है वो आपको इस तरह से नहीं लगाना है, बल्कि आपको कैसे लगाना है? क्रॉस एक्स लिखना है। ठीक है, जब भी आप नोटबुक में लिखो तो एक्स करके विलोम शब्द का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं अंधेरा। अंधेरा मतलब पूरा अंधकार, उसका विलोम शब्द क्या होता है? उजाला, मतलब पूरा प्रकाश, है ना। अंधेरा का विलोम शब्द होता है उजाला। आरंभ मतलब शुरुआत करना, और अंत मतलब खत्म करना। ठीक है, आरंभ का क्या होगा? विलोम अंत। आकाश का पाताल, दिन का क्या होगा? रात। आलसी चुस्त, प्राचीन नवीन। प्राचीन मतलब पुराना, पुराने समय का, और नवीन मतलब नया, पुराना नया। ठीक है, स्वतंत्र परतंत्र, साहसी कायर, शत्रु मित्र, खिलना मुरझाना, जब फूल खिलता है ना वो, और शाम होते ही फूल क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तो खिलना और मुरझाना। हार जीत, मौखिक लिखित, वक्ता श्रोता, सौभाग्य दुर्भाग्य, विद्वान मूर्ख। ठीक है, तो और दूसरे भी दिए हैं आपको विलोम शब्द, जैसे कि सरल, कठिन, ऐसे दिए हैं। वो आपको जो ब्रैकेट में दिए हैं वो सारे विलोम शब्द नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, फिर दिए हैं कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर भी बनते हैं। इसमें भी कुछ नियम है। तो उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 उपसर्ग है और दूसरे 3 भी है। तो पहला है अ, फिर है अन, फिर है वी। तो कैसे बनते हैं देखते हैं। अ से न्याय, न्याय का क्या होगा? अन्याय, सिर्फ अ ही लगाना है आगे। ठीक है, न्याय अन्याय। ज्ञानी अज्ञानी, परिचित अपरिचित, योग्य अयोग्य, शांति अशांति, शुद्ध अशुद्ध। तो ये अ उपसर्ग लगाकर बनाए हुए विलोम शब्द है। फिर है अन लगाकर कैसे बनते हैं देखते हैं। अर्थ का अनर्थ, देखो यहाँ पे अ न लगा है, फिर अ का उच्चारण जो था आगे अ था वो निकल गया है। ठीक है, क्योंकि हलंत न लिखा है, इसके साथ अ जब जॉइंट होता है तो पूरा न बन जाता है। तो अनर्थ। आदर अनादर, उपस्थित अनुपस्थित, उचित अनुचित, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उपयोगी अनुपयोगी। ठीक है, तो अन उपसर्ग लगाकर ऐसे विलोम शब्द बनते हैं। फिर है वी उपसर्ग लगाकर बनाए हुए शब्द, देश विदेश, क्रय विक्रय, पक्ष विपक्ष, वाद विवाद, राग विराग, सम विषम। तो ये जो उपसर्ग लगाकर बनाए हुए होते हैं उसके वैसे की वैसे ही आपको लिखने पड़ते हैं। आगे है कु और शु उपसर्ग। तो पुत्र का सुपुत्र, कुपुत्र, है ना, ऐसे भी लगता है। रीति कुरीति, सुमति कुमति। दूर उपसर्ग लगाकर बनाए हुए हैं, सुलभ दुर्लभ दूर। तो र का जो उच्चारण है दूर में, तो रेफ लगाना है। ठीक है, दुर्लभ। ठीक है, देखो ल के ऊपर रेफ लगा है। ठीक है, सुगंध दुर्गंध, गुण दुर्गुण, ऐसे दूर का उपसर्ग से प्रयोग करके यहाँ पे लिखना है आपको। ना उपसर्ग से कैसे बनते हैं देखते हैं। पसंद नापसंद, लायक नालायक, समझ ना समझ। ठीक है, ये सारे विलोम शब्द तो उपसर्ग लगा के बनाए हुए हैं। कौन कौन से उपसर्ग देखे हमने? तो अ, अन, वी, कु और सु, दूर, ना। ठीक है,
ये सारे विलोम शब्द आपको नोटबुक में लिखने हैं और याद भी रखने हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। एक दूसरे से विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, है ना। आपको नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में से कॉपी करके, और लर्न भी करने हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।